भोपाल सागर कस्बे के बाहर हाईवे रोड पर एक होटल गिल पंजाब संचालक द्वारा चारागाह पर अतिक्रमण करने की सूचना पर पत्रकार द्वारा कवरेज करने के मौके पर पहुंचा, जहां होटल संचालक मदन लाल टांग द्वारा लोहे का नुकीला सरिया लेकर पत्रकार आशीष कोदली पर हमला कर दिया गया। भोपाल सागर कस्बे के बाहर हाईवे रोड पर एक होटल गिल पंजाब संचालक द्वारा चरागाह पर अतिक्रमण करने की सूचना पर पत्रकार द्वारा कवरेज करने मौके पर पहुंचा, जहां होटल संचालक मदन लाल टांग द्वारा लोहे का नुकीला सरिया लेकर पत्रकार आशीष कोदली पर हमला कर दिया गया। जबकि पत्रकार द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, जिस पर मदन लाल टांग द्वारा मोबाइल छीन झाड़ियों में फेंक दिया गया, जिससे फोन टूट गया है और पत्रकार आशीष कोदली के ऊपर जानलेवा वार किया गया और मारपीट की गई है। पत्रकार द्वारा होटल चालक से बीच बचाव कर पुलिस थाना भोपाल सागर की शरण ली तथा मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कवरेज के दौरान पत्रकार से मारपीट के बाद होटल संचालक टांक द्वारा अपने राजनीतिक रासुकाज से पत्रकार पर झूठे आरोप लगाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। भोपाल सागर कस्बे के बाहर हाईवे रोड के किनारे होटल संचालन का कार्य किया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ होटल में बिना किसी लाइसेंस के अवैध शराब बिक्री करना, होटल में ताश पत्ती का जुआ और सट्टे चलाए जाते हैं। इन मामलों में होटल संचालक मदन लाल टांग पर अवैध रूप से शराब परिवहन, जुआ आदि कई मामले पुलिस थाने में दर्ज हुए थे। पूर्व में भी समाचार पत्रों में अवैध अतिक्रमण, अवैध शराब बिक्री और गैर कानूनी मामलों में प्रकाशित हो चुकी है। खबरें प्रशासन द्वारा चुप्पी साधने से अतिक्रमियों के हौसले बुलंद हैं। पौड़ी और अंबिकापुर के बीच में फाइनल मुकाबले में पौड़ी ने मारी बाजी। हल्दीबाड़ी स्कूल ग्राउंड में चल रहे रात्रिकालीन क्रिकेट का 27 जून को हुआ भव्य समापन। लगभग 15 दिन चले इस रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता ने 40 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में डॉक्टर विनय जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ सुभाष कश्यप, रज्जाक खान, अजय बघेल, सनी चौथा, राकेश पारासर, सुभाष देवनाथ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक शिवांश जैन जानकारी देते हुए बताया कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान किया गया। राकेश प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। उन्होंने अपने साथियों दीपक, परिदा, प्रवणकर, सोनू, रिंकू, सोनू सरदार, पिंटू, सोनवानी एवं सभी युवा साथियों का आभार व्यक्त किया। रामानुगंज जिले में शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 शुरू हुआ है, जिसके तहत जिले के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शंकरगढ़ विकास खंड के ग्राम पंचायत रेहड़ा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में सामरी विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पेकरा शामिल होकर छात्र छात्राओं को उत्साहवर्धन कर अच्छे से पढ़ाई करने को कहा। साथ ही छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। शाला प्रवेश उत्सव में शामिल जनपद पंचायत शंकरगढ़ के अध्यक्ष शिव शंकर मरावी, बीसीडी पार्वती देव व शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे उपस्थित रहे। आज हम लोग गर्मी छुट्टी के बाद जैसे ही स्कूल शुरू हुआ और स्कूल शुरू होने तीसरा दिन है, 26 तारीख को स्कूल शुरू हुआ है और आज 28 तारीख है और 28 तारीख को आज हम लोग रेहड़ा के इस हायर सेकेंडरी स्कूल प्राथमिक, माध्यमिक तीनों स्कूल मिल करके आज यहाँ पर शाला प्रवेश का कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और आज इस शाला प्रवेश कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनपद पंचायत शंकरगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर मरावी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र रेहड़ा क्षेत्र की बीडीसी श्रीमती पार्वती देवी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यकर्ता अर्जुन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मितानी बहनें और यह हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य, हमारे मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक और यहाँ पर
जितने भी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं गण, हमारे पालक के रूप में आए हुए हमारी बहनें, उपस्थित यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और आज नए प्रवेश लिए ऐसे सभी हमारे छोटे छोटे छात्र छात्राओं को मैं इस शाला प्रवेश के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित तौर पर जैसे ही क्लास शुरू होती है, स्कूल शुरू होती है, वैसे ही हर वर्ष हम लोग शाला प्रवेश दिवस मनाते हैं। चिरमिरी में कोयला मजदूर संघ एटक द्वारा रैली एवं नृत्य कार्यक्रम किया गया। केंद्रीय अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह मौजूद रहे। चिरमिरी के एटक के नेता लिंगराज के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपको बता दें कि संयुक्त संघ एटक के 2 दिवसीय अधिवेशन में हल्दीबाड़ी स्कूल ग्राउंड से सड़क दफाई से होकर भेसा दफाई तक रैली बड़े भव्य रूप से निकाली गई। साथ में उड़ीसा नृत्य देखने को मिला। केंद्रीय अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा ने SECL वेलफेयर का काम लेकर कहा, जो पैसा आएगा क्षेत्रीय वेलफेयर कमेटी 7 कार्यक्रम के अनुसार तय किया जाएगा। चिरमिरी की नाजुक स्थिति को देखते हुए कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारी खदानें खुल जाएं। हमारा संगठन पूरा प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिद्वार सिंह ने कहा कि हमारा संगठन यहां 1936 में कार्यरत है। चूँकि चिरमिरी बहुत पुराना क्षेत्र है, आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी प्राप्त SECL कर्मचारियों को प्रबंधक द्वारा बर्खास्त किया था। एटक संगठन की मांग पर लगभग 1600 कर्मचारियों को पुनः वापस लेने को तैयार हो गया है। हरिद्वार सिंह ने बताया कि 2022 से 23 में SECL को लगभग 9000 करोड़ से ज़्यादा मुनाफा मिला। SECL आश्रितों के साथ तय हुआ है कि जिस दिन कर्मचारियों की मौत होगी उस दिन से आश्रित की उम्र तय होगा। पहले लड़कियों को आश्रित के श्रेणी में नहीं रखा गया था, अब उन्हें भी रोस्टर में रखा है। उन्होंने कहा कि कोई भी संगठन का पदाधिकारी ठेकेदारी नहीं कर सकता। अगर कोई पदाधिकारी ठेकेदारी करता है तो उसे पद से तत्काल हटा दिया जाएगा। सर, आज का जो आपका ये अधिवेशन था, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, 3 साल में एटक का हर 3 साल में हम लोग का अधिवेशन होता है। आज जो है आम सभा और रैली है और कल जो है हम लोग संगठन के ऊपर विचार करके जो है और नई कमेटी बनाएंगे। पूरे देश के अंदर जो मजदूर विरोधी जो है वातावरण है, नीतियां हैं, मजदूरों की सुविधाओं में कटौती की जा रही है, छटनी की जा रही है, नए मजदूरों का भर्ती नहीं किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। सब के ऊपर हम लोग जो है चिंतन मंथन करके और संघर्ष की रूपरेखा तैयार करेंगे और कैसे सरकार से कोयला प्रबंधन से 2-2 हाथ लेकर के हम मजदूरों को जीत दिलवाएं, ये हम लोग का जो उद्देश्य होगा। सारी खदानें यहाँ पर बंद हैं। चिरमिरी की स्थिति काफी नाजुक है। खदानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, किसी भी कोयला खदान को अगर उसके अंदर कोयला है तो हम लोग किसी भी कीमत पर खदान को बंद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए पूरे SECL को ठप करना पड़े, लेकिन कोयला खदान को बंद नहीं होने देंगे। एक लाइन में यही मैं कहना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई। बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बता दें कि हार को लेकर समीक्षा होना कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बन गया था। समीक्षा की मांग उठने के बाद AICC की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई, जिसकी आज पहली बैठक रखी गई थी। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बैठक पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा और कहा कि 2 चुनाव में हार का ठिकरा किस पर फूटेगा, यह बात बैठक में सामने आ जाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2 वरिष्ठ नेता की कमेटी बनाई गई है। हम तमाम नेताओं से चर्चा कर रहे हैं ताकि सुधार किया जा सके। 11 में से 1 पर विजय हुए हैं और बाकी में बहुत कम वोटों से हारे हैं।
मैंने कहा ना, कारण तो देखो कई राज्यों में हम लोगों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, कई राज्यों में हम लोग अपनी उम्मीद से कम जीत पाए हैं। वो चाहे छत्तीसगढ़ है, असम है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इन सब राज्यों में हम लोग एक अलग रणनीति बनाकर काम करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, छत्तीसगढ़ में स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर हमारा वोट कम नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे वोट शेयर में बनस्पत इजाफा हुआ है, चाहे थोड़ा हुआ हो, और हम एक सीट सिर्फ 17-18 वोट से हारे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि अभी चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, बाकी चुनाव भी आएंगे, उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। और बूथ से लेकर प्रदेश तक जो हम लोगों को परिवर्तन करना है, संशोधन करना है और मजबूती ताकत देनी है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, मेन कांग्रेस को, उस सब काम को हम लोग करेंगे। सर, ये बात आ रही है कि आपसी सहयोग उस तरह से नहीं रहा। दूसरी बात ये कि अलग अलग जो संभाग में जाकर समीक्षा करने वाली है, समीक्षा कुछ निकलने वाला है, क्या लगता है? देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ये जो कांग्रेस के पार्षद हैं आज निर्वाचन आयोग जाने वाले हैं। यूनिफाइड कमांड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हर साल यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है। आज बैठक में गृह मंत्री समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। आज की बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान पर विस्तृत चर्चा हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा की। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र है वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे। और हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेलानार योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। सर, दिल्ली दौरे पर तो हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी शुरुआती समय ही जनवरी 2024 में ही छत्तीसगढ़ आकर एक बैठक लिए और मार्गदर्शन दिए और हम लोगों का हौसला अफजाई किए हैं। और हम लोग विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और नियत नेलानार योजना के माध्यम से जो सरकार की 31 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है। और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में वहाँ पर तेज़ी से काम हो और किसी भी काम के लिए वहाँ पर संसाधन की कमी नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर, दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं सर, क्या कैबिनेट को नया? पिछले दिनों जिला होशियारपुर के गांव गोंदपुर में हुए बुजुर्ग के मर्डर को ट्रेस करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इस संबंधी पुलिस लाइन होशियारपुर में एसएसपी सुरेंद्र लांबा की ओर से दी गई जानकारी। इस अवसर पर उनके साथ डीएसपी गढ़ शंकर और थाना मुखी माहिलपुर बलजिंदर सिंह मल्ही उपस्थित थे। जी सर, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट 20 ਤੇ 21 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਗੋਂਦਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਲਪੁਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਪੀਡੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਡੀਐਸਪੀਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਮਾਲਪੁਰ ਨਾਲ ਸੀਆਈਏ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਜੀਤ ਉਰਫ ਕਮਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਉਰਫ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਚਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸੀਗਾ
ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭਾਣਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ 7,90,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਟ ਸਹਿਤ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬੈਂਸਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ। ਸਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੀ ਪਿਆ ਕੇਸ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।